हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनए कोचिंग क्लासेस। और आज हम लोग 12th क्लास के मैथ में एक्सरसाइज 1.1 के जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन थे, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन थे, और सॉरी 5 क्वेश्चन थे। हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम 5वां क्वेश्चन करेंगे, जिसके अंदर आप लोगों को बताना है कि a relation R in a set A of a human being in a town at a particular time given by, यानी आप लोगों को बताना है कि जितने भी यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हैं, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, ये चीजें हमें बतानी है। पहले क्वेश्चन में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी और पांचवें में भी। तो आप लोग को बताया गया है जो भी हमारा रिफ्लेक्सिव का होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बताया गया आप लोग को, रिफ्लेक्सिव के लिए बताया गया है x रिलेट करेगा x से, ठीक है, y रिलेट करेगा y से। तो ये किसकी कंडीशन है, रिफ्लेक्सिव की। ये किसकी कंडीशन है, रिफ्लेक्सिव की। अगर हम बात करेंगे सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक में क्या कंडीशन है, इफ x रिलेशन है y के साथ, देन y भी रिलेट करना चाहिए x के साथ। तो ये हमारी सिमेट्रिक की कंडीशन है। तो आगे हम ट्रांजिटिव की कंडीशन देखें तो क्या है, ट्रांजिटिव की क्या है, x रिलेशन में है y के साथ एंड y रिलेट करता है z के साथ। तो ये कंपलसरी होना चाहिए कि x रिलेट करना चाहिए z के साथ। ये होती है ट्रांजिटिव की, ठीक है। ये किसकी होती है, ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए ये होना कंपलसरी है। अगर ये दोनों रिलेशन है तो तीसरा ये रिलेशन, इससे और इससे ये रिलेशन होना क्या है, कंपलसरी है। तो ये तीनों चीजें हमें चेक करनी है हर एक क्वेश्चन में। ए में देखना है, ए में, बी में, सी में, बी में इसी तरीके ई तक के हमें चेक करना है कि किसमें ये रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो चलो पहले को उठाते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया है, एक रिलेशन आर है x कॉलन y, x से y का रिलेशन में बताना है x एंड y वर्क एट अ सेम प्लेस। तो x एंड y वर्क एट अ सेम प्लेस। अगर हम बात करें x की, तो ये क्या करेगा, अगर हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है और सिमेट्रिक चेक करना है और ट्रांजिटिव चेक करना है, तो आप लोग ध्यान से देखना। अगर हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो हमें करना होगा x रिलेट टू x और y रिलेट टू y। तो ये होगी रिफ्लेक्सिव की। तो अगर x और y एक जगह पे ही क्या करते हैं, वर्क करते हैं, तो यहाँ पे x और x, यानी x तो खुद ही क्या करेगा, सेम जगह पे ही करेगा, मतलब वर्क तो वो सेम जगह पे ही करेगा। तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। यानी x से x का रिलेशन, यानी x खुद सेम प्लेस पे करेगा कि नहीं वर्क, तो सेम प्लेस पे करेगा, ठीक है। और y खुद क्या करेगा, सेम प्लेस पे वर्क करेगा। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, हमारा रिफ्लेक्सिव है। पहले क्वेश्चन ए में आता है, ए में हमारा ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं, ध्यान से देखना। अगर x जहां पे वर्क करता है वहां पे y वर्क करता है, ठीक है। x जहां पे वर्क कर रहा है वहां पे y वर्क कर रहा है, तो क्या y जहां पे वर्क कर रहा है वहां पे x वर्क करेगा? तो जाहिर सी बात है, अगर x जहां पे वर्क कर रहा है वहां y वर्क कर रहा है, तो y जहां पे वर्क कर रहा है वहां पे x भी क्या करेगा, वर्क करेगा। तो इस तरीके से ये हमारा ये रिलेशन, ये रिलेशन भी सही है और ये रिलेशन भी हमारा सही है स्टेटमेंट के मुताबिक। तो इसकी वजह से ये हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ठीक है। तो आप लोग जानते हो हमें मतलब क्या करना होगा जब हम बात करेंगे किसकी, ट्रांजिटिव की, तो हमें वहां पे 3 पर्सन लाने होंगे। ध्यान से देखना है यहाँ पे, अगर x जहां पे x जहां पे वर्क करता है वहां पे y वर्क कर रहा है, ठीक है। जहां पे y वर्क कर रहा है वहां पे z वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आप ये बताइए, क्या जहां पे x वर्क कर रहा है वहां पे z वर्क करेगा कि नहीं? अगर x जहां पे वर्क कर रहा है वहां पे y वर्क कर रहा है, ठीक है, यानी दोनों एक जगह वर्क कर रहे हैं। और जहां y वर्क कर रहा है वहां पे z वर्क कर रहा है। तो ये बताओ, ये दोनों एक ही जगह वर्क कर रहे थे और यहाँ से लिंक हुआ y भी वहीं पे कर रहा है जहां पे z कर रहा है। तो क्या x जहां पे वर्क कर रहा है वहां पे z वर्क नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन भी क्या होती है, ट्रू होती है। इसको भी ये स्टेटमेंट इसको फॉलो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। ए के लिए नोट कर लीजिए फटाफट, यानी पहला तीनों के लिए क्या है, ट्रू है,
ठीक है। सेकंड में आते हैं, बी वाले ऑप्शन में आते हैं, ठीक है। बी में आते हैं, तीनों को चेक करेंगे फटाफट। सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, ठीक है। चलो देखते हैं बी में। ये हो गया हमारा बी, देखते हैं। R इक्वल टू x कॉमा वाई कॉलन x एंड y लिव इन अ सेम लोकेलिटी। अगर हम बोले सेम प्लेस पे वर्क करना और सेम जगह पर रहना, तो ये बात तो दोनों एक ही जैसे हो गई। जो पहले क्वेश्चन था तो वो भी सेम टू सेम इसी की तरह हो गया। यहाँ पे इसने बोल दिया कि वो रह रहे हैं, और वहां पे क्या बोला था, काम कर रहे हैं। तो बात तो एक ही है। फिर से हम देख लेते हैं इसको। अब बताओ स्टेटमेंट, यानी हम लोग देखेंगे किस तरीके से बन रहा है। तो x और y एक जगह पे रहते हैं, ठीक है। तो क्या जहां पे x रहता है वहीं पे तो x यानी खुद वो वही रहेगा ना। ये तो रिलेशन बताता है x रिलेशन x, यानी खुद से खुद का रिलेशन, यानी खुद जहां वो रह रहा है वो तो वहीं पे ही रहेगा ना। तो ये कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है। और y के लिए भी हम चेक कर लेते हैं। तो y जहां पे रह रहा है वहीं पे ही क्या रहेगा, y को खुद वहीं पे रहेगा, ठीक है। तो यानी ये कंडीशन हमारी क्या होती है, मतलब ट्रू होती है। तो यहाँ पे ये फॉलो कर रहा है सेम टू सेम पहले की तरह ही, बस वहां पे वर्क बोला गया था, यहाँ पे रहने के लिए बोला गया है। अब सिमेट्री भी देखो, जहां x रहता है वहीं पे क्या रहता है, y। जहां पे x रहता है वही y रहता है। तो क्या जहां y रहता है वहां पे x नहीं रहेगा, बिल्कुल सही है। जहां पे x रहता है वहां पे क्या रहेगा, y रहेगा। और जहां पे y रहता है वहां पे क्या x नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो इस वजह से ये हमारा सिमेट्रिक कंडीशन को भी फॉलो करता है। ट्रांजिटिव में देखते हैं, सेम टू सेम वही है। अगर x जहां पे रहता है वहां y रहता है, एंड जहां y रहता है वो जहां पे y रहता है वहां पे z भी रहता है। तो क्या जहां पे x रहता है वहां पे z नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। यानी अगर हम बात करें x दिल्ली में रह रहा है तो y भी क्या है, दिल्ली में रह रहा है। तो y तो कहाँ रह रहा है, दिल्ली में। तो z भी कहाँ रह रहा है, दिल्ली में। तो हमने देखा था x कहाँ रह रहा है, दिल्ली में। तो z भी कहाँ रहेगा, दिल्ली में। देखो सबके सब दिल्ली में ही रह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो इस वजह से हमारा ये ट्रांजिटिव भी है। नोट कर लीजिए, ये भी क्या है, ट्रांजिटिव है बी में, ठीक है। आगे चलें, सी में आते हैं। चलो सी में आते हैं। बी मिटा देते हैं। चलो यहाँ पे क्या बोला गया है, x, y, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। यहाँ पे क्या बताया गया है, x जो है ना वो y से, यानी जब भी हम किसी को रिलेट करेंगे दूसरे वाले से, तो पहला जो होगा वो 7 सेंटीमीटर क्या होगा, बड़ा होगा दूसरे वाले से। ये कंडीशन हमेशा चलेगी, याद रखना। क्या बोला मैंने, तो x इज 7 सेंटीमीटर, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, यानी x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर क्या है, बड़ा है। तो खुद देखना, यहाँ पे आप रिलेशन बनाने चल रहे हैं। तो इस ये कंडीशन आप बताओ ये सही है कि नहीं। हमें बोलना है ये बार बार स्टेटमेंट में ये बोलना है, क्या x खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, क्या x खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। ये कैसे हो सकता है, ये तो क्या है, पूरी तरीके से फॉल्स है। यानी x यानी खुद, वो खुद से क्या होता है 7 सेंटीमीटर बड़ा कैसे हो सकता है, वो तो उतना ही बड़ा रहेगा। तो इस वजह से ये कंडीशन हमारी क्या होती है, फॉल्स होती है, यानी ये रिफ्लेक्सिव बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर हमने बोला x जो है सिमेट्री के लिए कैसे करते हैं, y, x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, क्या ये उल्टा सही है। अगर मैं बोलूं कि आप अपने भाई से, आप बड़े भाई हो, आपका छोटा भाई है, आप अपने छोटे भाई से 7 सेंटीमीटर बड़े हो, तो मैं इसको उल्टा बोलूं, आप अपने छोटे भाई से 7 सेंटीमीटर, आप अपने छोटे भाई से 7 सेंटीमीटर बड़े हो। यानी क्या कहने का मतलब क्या हुआ कि x जो है ये इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा है, यानी छोटा कौन हुआ, यानी बिग तो ये हुआ, स्मॉल कौन हुआ, y। अब देखो y क्या था, स्मॉल था, और हमारा
बी एक्स क्या था, बड़ा था, तो ये रिलेशन सही है कि वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। कैसे बड़ा हो सकता है, ये तो क्या था, स्मॉल था यानी छोटा था, तो ये कहना क्या है, असत्य है, यानी सिमेट्रिक भी ये फॉलो नहीं कर रहा है। यानी अगर मैं बोलूं कि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो मैं उल्टा कर दूंगा तो हमें छोटा बोलना होगा, लेकिन स्टेटमेंट में हमें बोलना क्या है, बड़ा ही बोलना है। तो इस वजह से ये क्या हो गया, हमारा सिमेट्रिक क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो सिमेट्रिसिटी यहाँ पे फॉलो नहीं करती है। अब ट्रांजिटिव में देखते हैं। ट्रांजिटिव में अगर हमने बोला, यहाँ पे देखते हैं, अगर x y से 7 सेंटीमीटर क्या है, बड़ा है, x क्या है, बड़ा है, तो हमने बिग कर दिया, ठीक है, और ये क्या स्मॉल है। आगे देखते हैं, अगर हमने ये तो प्लस में हो जाएगा 7, ठीक है, और ये इससे क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर छोटा हो जाएगा, ठीक है, 7 सेंटीमीटर से छोटा, इससे ये 7 सेंटीमीटर छोटा और इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा। आप देखना ध्यान से। अब y से z का हमने किया, y से z का किया, तो अगर हम देखें तो ये 7 सेंटीमीटर क्या होगा, बड़ा होगा इससे, और ये 7 सेंटीमीटर क्या होगा, छोटा। तो आप खुद सोचिए कि यहाँ से ये कितना छोटा हो गया, यहाँ पे एक बार -7 हुआ, यहाँ पे एक बार -7 हुआ, तो टोटल x से अब रिलेट हमें करना है, x रिलेट टू z, यानी x जो है z से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा। अरे भाई ये इससे 7 सेंटीमीटर छोटा था और z भी y से 7 सेंटीमीटर छोटा हो गया, तो टोटल अगर x से कंपेयर करें तो x से z कितना सेंटीमीटर छोटा हो गया, 14 सेंटीमीटर, क्योंकि x से जब ये 7 सेंटीमीटर छोटा था और इससे भी छोटा, y से भी छोटा 7 सेंटीमीटर कौन था, z, तो यानी x से अगर रिलेट करें तो x से ये कितना छोटा हो गया, टोटल 14 सेंटीमीटर छोटा हो गया। तो क्या ये रिलेशन सही है, कि ये तो रिलेशन हमें बताना चाहिए कि x जो है वो z से 7 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, लेकिन वहां पे ये कितना सेंटीमीटर बड़ा हो गया, 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया। इस वजह से ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं रहा, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो डी पे आते हैं। डी पे तो सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। चलो क्या बोला गया है, x, y, x इज अ वाइफ ऑफ y। तो देखते हैं यहाँ पे, पहले यहाँ पे देखते हैं x और y। आप बताओ, x इज अ वाइफ ऑफ y, तो यहाँ पे एक पर्सन तो मेल होगा, x क्या है, वाइफ है, तो ये फीमेल हो गई, और y क्या है, अगर ये x क्या है, वाइफ है, तो ये फीमेल हो गई, और y क्या हो जाएगा, मेल, ठीक है। तो आप बताओ, यहाँ पे बोला गया x से x का रिलेशन होगा, इसमें रिफ्लेक्सिव में x का x से रिलेशन होता है और y का y से रिलेशन होता है। तो हमने देखा x तो यानी जो पहले था वो क्या था, फीमेल थी, वो क्या थी, फीमेल, और x ही है तो ये भी क्या है, फीमेल। तो क्या कोई दो फीमेल आपस में क्या होंगे, वाइफ किसी की होंगी, नहीं, बिल्कुल गलत हो गया। यानी यहाँ पे ये एक मेल होना चाहिए तो एक क्या होना चाहिए, फीमेल। तो यहाँ पे ये वाइफ कैसे हो सकता है इसके, तो एक क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए और एक फीमेल। तो खुद से खुद का रिलेशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, खुद से खुद का रिलेशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। और ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, रिफ्लेक्सिव की। तो इस वजह से रिफ्लेक्सिव हमारा क्या हो गया, नहीं होगा, ये बिल्कुल भी हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आगे देखते हैं, तो इसमें हम चेक करते हैं, अगर हमारा x y सिमेट्री चेक करता है और y x, आप बताओ, ये हमारा हमने वाइफ माना था तो ये हो गया फीमेल हो गया, और ये क्या हो गया, मेल हो गया। तो हम कह सकते हैं x इज अ वाइफ ऑफ y, x इज अ वाइफ ऑफ y। क्या उल्टा सही है, y इज अ, पहले तो y हमने क्या बोला था, y हमारा क्या था, मेल था, यानी वो उसका हस्बैंड था। तो यहाँ पे अब रिलेशन बोला गया कि y इज अ वाइफ ऑफ x, ये तो उल्टा हो गया, यानी गलत हो गया। पहले y क्या था, हमारा हस्बैंड था, है ना, अब क्या बन गया, वो वाइफ, तो ये क्या हो गया, पूरी तरीके से रॉन्ग है। तो इस तरीके से सिमेट्री में हमारा क्या है, गलत है। अब चलते हैं हम इसमें ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव में क्या बताया गया था, x रिलेशन y से और y रिलेशन है किससे, z से। सो हमें चेक करना है x z से रिलेट करता है कि नहीं। तो पहली बात तो यहीं पे गलत हो गया ये, ठीक है, जब यहीं पे गलत हो जाएगा तो ये यहाँ पे तो बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, गलत। इस वजह से ट्रांजिटिव भी क्या है, नहीं है।
ठीक है, आते हैं इसमें लास्ट क्वेश्चन ई। चलो अब हमें क्या करना है, x इज द फादर ऑफ y। चलो अगर हम x से x का रिलेशन निकाले, y से y का रिलेशन निकाले, तो क्या कोई खुद अपना फादर हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत है ये तो। ठीक है, तो कोई खुद अपना फादर नहीं हो सकता, इसलिए से ये रिफ्लेक्सिव नहीं रहा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सिमेट्री में x y से और y x से। चलो अगर x इज अ फादर ऑफ y, तो ये हमारा क्या हो गया, फादर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, सन। ठीक है, ठीक है, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि x जो है वो फादर है y का। अब ध्यान से देखो, y क्या था, क्या ये उल्टा रिलेशन हो सकता है कि y जो हो, यानी y हमारा क्या था, सन था, और ये क्या था, फादर था। तो क्या अब ये y इज अ फादर ऑफ x? ये तो गलत हो गया, क्योंकि पहले तो y क्या था, बेटा था, अब उसे क्या बोला जा रहा है, वो क्या है, बात है किसका, f का, यानी x का, तो ये उल्टा हो गया। तो उल्टा कहना बिल्कुल भी क्या है, गलत है, इस वजह से ये सिमेट्रिक भी हमारा नहीं है। लास्ट देखते हैं, x रिलेट करता है y से और y रिलेट करता है z से, तो क्या x रिलेट करेगा z से। इसको ध्यान से देखना, x क्या है, सन है और फादर है, और ये क्या है, सन है। ठीक है, अब यहाँ पे ये फादर और ये क्या है, सन है। अब बताना, ध्यान से देखो यहाँ पे, तो अगर ये फादर है और ये इनका बेटा है, अब ये जाके हो सकता है कि इनका जब ये फादर बने तो उसका भी कोई बेटा हो, है ना। ये फादर है और ये इसका बेटा है, ठीक है, इसकी शादी हो गई, वाई की शादी हुई, उसका बेटा हुआ, तो ये भी कभी फादर बनेगा, तो फादर बना और उसका बेटा ये, तो इससे इसका रिलेशन क्या होगा, ग्रैंड पेरेंट्स होगा। क्या होगा, ग्रैंड फादर कह सकते हैं, क्या बोलेंगे, ग्रैंड फादर, यानी x से जो y का रिलेशन होगा वो क्या होगा, ग्रैंड फादर। तो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, x इज अ फादर ऑफ y, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये इसका ग्रैंड फादर होगा, फादर नहीं होगा, इस वजह से क्या हो गया, हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो अब हम आप लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा, हम लोग सेकंड क्वेश्चन लगाने चल रहे हैं। ठीक है, तो हम नोट करते हैं पहले व्हाइट बोर्ड। तो सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ध्यान से देखिए। शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट आर ऑफ अ रियल नंबर, यानी हमारा क्या है, आर क्या है, इसके अंदर रियल नंबर है, जो भी हमारा रिलेशन है वो केवल रियल नंबर के साथ है। ठीक है, तो हमें दिया क्या हुआ है, आर जो है a कॉमा बी इक्वल टू a प्लस 1, यानी में रिलेशन दिया है b इक्वल टू a प्लस 1। तो ध्यान से देखना, इज नाइदर अ रिफ्लेक्सिव, यहाँ पे हमें बता रहा है ना तो ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ये क्या है, ट्रांजिटिव है। हमें इसे प्रूव करके दिखाना है कि क्यों ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्यों ये सिमेट्रिक नहीं है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बताया गया है रिफ्लेक्सिव का क्या होता है, रिफ्लेक्सिव का क्या होता है, खुद से खुद का रिलेशन हमें चेक करना होता है। ठीक है, तो हमें चेक क्या करना होगा, a से a का और b से b का। ठीक है, तो सपोज आपने a की कोई वैल्यू ली, a की हमने कोई वैल्यू ले ली, ठीक है, a की वैल्यू लिया हमने 2 ले लिया, सपोज हमने a की वैल्यू क्या ले लिया, 2। ठीक है, तो हमने a की वैल्यू क्या ले ली, 2, तो b की वैल्यू क्या आई हमारी, 2 प्लस 1 कितनी आ गई, 3, और यहाँ पे कितनी आई, 2, यहाँ पे आया 2 और यहाँ पे कितना आया, 3। तो ध्यान से देखना, इज नाइदर हमें बताना है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, और ना ही क्या है, ट्रांजिटिव है। तो अगर रिलेशन में हम देखें तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है, 2, तो क्या ये रिलेशन बनेगा, और b की वैल्यू कितनी आई है, 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये रिफ्लेक्सिव हमारा नहीं है। आगे देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक में देखते हैं, सिमेट्रिक में क्या बोला गया है कि y a जो होगा वो अगर a b है तो b क्या होगा, b का रिलेशन किससे होगा, a से। तो ध्यान से देखना, तो हमने क्या किया,
ए की वैल्यू रख दी, कोई ए की वैल्यू हमने रख दी 2, तो बी की वैल्यू कितनी आई 3। तो ध्यान से देखो, तो 2 रिलेट करता है किससे, 3 से, 2 रिलेट करता है किससे, 3 से, और यहाँ पे तो b की वैल्यू 3 है। अगर हमने चेंज कर दिया यानी b की वैल्यू क्या रख दिया यहाँ पे हमने a की वैल्यू अब क्या रख दिया 3, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और यहाँ पे है कितना 2, तो इस वजह से क्या है ये रॉन्ग है। यानी ध्यान से समझना, फिर से बता देता हूँ, यानी हमारा a हमने क्या माना, a माना 2, तो b की वैल्यू कितनी आई 3, तो रिलेशन क्या बना, हमारा रिलेशन बना 2:3, ठीक है। अब हमने क्या किया, b की वैल्यू क्या ले लिया, हमें निकालना है किससे रिलेशन, b रिलेशन a, तो b की वैल्यू कितना लिया 3, b की वैल्यू कितना लिया 3, यानी यहाँ पे क्या आएगा, एक a के फॉर्म में लिखेंगे, जो a होगा, जो आएगा क्या यहाँ पे a आएगा सबसे पहले, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या रखा a की जगह पे हमने क्या रखा 3, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4, तो a की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे 3 रिलेशन 4। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या ये रिलेशन सेम है, उल्टा है, यहाँ पे 2 3 है और यहाँ पे क्या हो गया 3 4 हो गया। यहाँ पे जरूर ध्यान देना, यहाँ पे जो हम वैल्यू लेंगे वो ए पे रखना होगा, हमें क्या रखना होगा, ए, भले ही क्या ये बी है लेकिन रखना क्या है हमें, ए पे वैल्यू रखना है, क्योंकि ये प्लेस किसका है, ये ए का प्लेस है, किसका प्लेस है, ए का प्लेस है, क्योंकि हमें रिलेशन ऐसे दिखाना है a, b, तो हमेशा यहाँ पे a माना जाएगा, ठीक है। तो b की वैल्यू पहले से क्या थी 3 थी, हमने यहाँ पे निकाल के रखा था, b की वैल्यू क्या है 3, तो यानी a की जगह पे हमें क्या रखना है 3 रखना है, तो b की वैल्यू निकल कितनी आई 4, तो ये रिलेशन क्या बना 3:4। क्या ये सेम है, क्या ये इसका उल्टा है 2 3, तो 3 2 होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे है क्या 3 4 है, तो इस वजह से ये हमारा सिमेट्रिक भी क्या हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोग को, सिमेट्रिक भी क्या हुआ, नहीं हुआ। चलो देखते हैं ट्रांजिटिव, देखते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं। ध्यान से देखना है यहाँ पे, फिर से अच्छे से समझना है इसे। पहले हमने क्या किया, ए रिलेट करता है बी से और बी रिलेट करता है सी से, तो क्या सी यानी ए रिलेट करेगा सी से। ध्यान से देखना यहाँ पे, हमने फिर से यहाँ पे ए की वैल्यू क्या लिया, ए की वैल्यू ले ली 2, तो बी की वैल्यू निकल के आई 3, तो रिलेशन इसके हिसाब से क्या बना, इसके हिसाब से हमारा रिलेशन बना 2 रिलेशन 3। यहाँ पे चेक करते हैं, हमने b की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा a, यानी b की वैल्यू हो क्या गई 3, यानी b यानी a की वैल्यू क्या है 3, तो b की वैल्यू क्या है, b की जगह पे क्या आएगा 4, यहाँ पे क्या आएगा 3 रिलेशन 4, क्या आएगा 3 रिलेट टू 4। अब हमारा बनना क्या चाहिए, अब ध्यान से देखो, a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू कितनी थी 2, a की वैल्यू कितनी थी 2, तो c की वैल्यू यानी b की जगह पे हमें b की जगह पे लाना है, तो b की वैल्यू कितनी आई हमने रखा, तो a की जगह पे 2 रखने पे क्या आया 3, तो हमारा रिलेशन क्या बना, यानी b की जगह पे 3, तो हमारा रिलेशन क्या बना 2 रिलेशन 3। यहाँ पे देखो 2 रिलेशन 3 और यहाँ पे 3 रिलेशन 4, और यहाँ पे बनना क्या चाहिए था, अगर यहाँ से मैच कर रहा है तो बनना चाहिए था 2 रिलेट टू 4, तो हमारा ट्रांजिटिव होता, और बन क्या रहा है 2 रिलेट टू 3, तो इस वजह से ये हमारा ट्रांजिटिव भी क्या हुआ, नहीं हुआ। तो इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन खत्म। तो आज के लिए केवल इतना ही आप लोग को बताया गया था, फर्स्ट सेकंड आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है, और वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।